नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, साथ में ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे। बजिंग सेक्टर यानी अगले वीक जो मंडे से कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका भी हम देखेंगे कौन बजिंग सेक्टर में दिख रहा है और उस बजिंग सेक्टर का स्टॉक कहां पे इंटरेस्टिंग है, चार्ट पैटर्न, ये सब कुछ एनालिसिस करेंगे। और अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेशन है, ये सब पे डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप ये सभी डिस्कशन का बेनिफिट उठा सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। निफ्टी फ्राइडे को 134 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 332 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कंटिन्यूअस निफ्टी और बैंक निफ्टी लास्ट वीक एक पॉजिटिव क्लोज ही कंटिन्यू किया है। अब अगर ईओडी सेटअप अगर हम देखें निफ्टी 50 का, सो करेंटली चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। हाँ, अगर इस चार्ट को जैसे 0.10 है, 3% अगर आप कर दो तो ये प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर दिया है। तो ऑलमोस्ट ये लाइफ टाइम हाई आप बोल सकते हो कि फ्यूचर में यहां पे दिख रहा है कि फ्यूचर में इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब 0.10 चार्ट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं, तो अब शॉर्ट टर्म में आते हैं। यहां पे लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है। क्या ये लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा? सी, मोमेंटम तो है, बुलिश मोमेंटम क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और जैसे ही ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, सो ये फर्स्ट हिंट था कि यहां से और मोमेंटम स्ट्रांग होगा। अब फर्दर मोमेंटम के लिए अगर कोई भी अगर स्मॉल करेक्शन होता है, जिसको करेक्शन आप बोलना ठीक नहीं रहेगा, रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हो कि अगर स्मॉल रिट्रेसमेंट उसके बाद अगर फॉलो थ्रू आता है, सो नेक्स्ट डबल टॉप बाई वो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न रहेगा, जहां पे जिसको हम हेल्दी करेक्शन या हेल्दी रिट्रेसमेंट हम बोलते हैं, बिकॉज डिस्पैरिटी थोड़ा हाई है। और ब्रेथ का भी चार्ट हम देखेंगे, उस पे उसके बाद हम डिस्कशन ये करते हैं। लेकिन करंट चार्ट सेटअप ईओडी में अभी भी बुलिश है और एक अपसाइड और यहां से पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड मिल सकता है। ओनली डिस्पैरिटी के चलते थोड़ा दिख रहा है कि एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हो सकता है, लेकिन जो करेक्शन होगा, जो रिट्रेसमेंट होगा, वो हेल्दी है नेक्स्ट रन अप के लिए। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं, तो निफ्टी बैंक प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है अपसाइड, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 45,318। जब तक ये 45,320 के ऊपर क्रॉस नहीं करते यानी क्लोज नहीं होता है, तब तक चांस कम है बहुत बड़ा मूव दिखने का, बिकॉज ये बेरिश 45 डिग्री है। इसके ऊपर अगर जाता है तो जैसे आपका निफ्टी में मोमेंटम आया है, सेम वैसा ही मोमेंटम बैंक निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ऑल टाइम हाई से ये ब्रेक कर रहा है। सो ऑल टाइम हाई से अगर जैसे निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ, वैसा अगर किसी स्टॉक में भी अगर ब्रेकआउट होता है ऑल टाइम हाई से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, सो ये आप उस पे इस टाइप के स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हो, बिकॉज ये एक पैटर्न है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट सेटअप क्या है। तो इंट्राडे चार्ट सेटअप में अभी भी बुलिश ही है, बिकॉज प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं दिया है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं देता है, चार्ट सेटअप बुलिश ही रहेगा। और मंडे के लिए अगर हम बात करें तो 20,415 के ऊपर अगर 5 मिनट सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव एक अपसाइड का आपको मिल सकता है, और डाउन साइड अगर 20,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको एक डाउन साइड 200 और 20,050 तक एक दिख सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप भी बुलिश है, और अगर प्राइस मंडे को 45,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव 45,585 मिल सकता है, और डाउन साइड 44,860 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 680 तक दिख सकता है। सो ओवरऑल चार्ट इन बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे में बुलिश है। बेरिश कब देख सकते हैं? जब प्रीवियस टू एंकर के, तो जब भी अगर डिफरेंस ज्यादा होता है तो पॉसिबिलिटी रहता है
कि एक इमीडिएट रिवर्सल नहीं होकर थोड़ा प्राइस कंसोलिडेशन, तो एक दो दिन में मुझे प्राइस कंसोलिडेशन हो सकता है कि दिखे। अब ऑल अदर एसेट क्लास जो कि गोल्ड अपॉन निफ्टी का आरएस चार्ट है, बॉन्ड का आरएस चार्ट है और यूएसडी आईएनआर का आरएस है, ये निफ्टी का है। अब अदर एसेट क्लास क्लियरली अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां पे ये देखिए, ये एक यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50 का जो आरएस चार्ट है, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के नजदीक है, बॉन्ड भी ऑलमोस्ट सपोर्ट के नजदीक है। अब ये अगर यहां पे सपोर्ट लेता है और कॉलम ऑफ एक्स में अगर टर्न होता है, तो पॉसिबल एक निफ्टी में एक करेक्शन आ सकता है या एक टाइम रिट्रेसमेंट या प्राइस रिट्रेसमेंट दिख सकता है, जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो मेजर एक तेजी आपको निफ्टी में दिख सकता है इक्विटी मार्केट। तो आप ये दोनों तीनों अदर एसेट क्लास पे नजर रखिए और हम एवरी वीडियो में एवरी डे हम जरूर बात करते रहेंगे। ये करंट सपोर्ट अगर मेंटेन कर लेता है तो एक पुल बैक आपको दिख सकता है और वहां पे एक रिट्रेसमेंट दिखेगा। ओआई के हिसाब से 20,000 अगर हम देखें अभी भी सपोर्ट है। 20,000 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। अपसाइड के लिए बहुत बड़ा कोई रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है, सभी जगह हर एक 200 100 200 पॉइंट पे है। मेजर सपोर्ट 20,000, तो ओवरऑल भी बुलिश है। अब देखते हैं ब्रेथ चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। यहां पे आप देखो, ये निफ्टी 500 का ब्रेथ है, प्राइस कंटिन्यूअस अपसाइड जा रहा है, ब्रेथ भी एवरी टाइम यहां पे 61 था, 63, 68 और 73। ये क्या हिंट दे रहा है? ये हिंट ये दे रहा है कि जो पार्टिसिपेशन है ये स्ट्रांग है, तो अभी भी स्ट्रेंथ है और करेंटली 73 है, तो इसको अभी भी ये स्पेस है अपसाइड जाने का निफ्टी 500 में। हाँ, निफ्टी 50 में हो सकता है रिट्रेसमेंट, इसका मतलब नहीं है कि निफ्टी 500 नहीं जाए ऊपर। अब निफ्टी 500 में अगर जा रहे हैं तो कौन सा, जैसे आप देख सकते हो यहां पे अगर एक टेम्पलेट कल मैंने दिखाया था, ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50, तो यहां पे आप देखो ये एक ब्रेकआउट है मिड स्मॉल में, स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में आपको नजर रखना चाहिए, वहां पे अगर कोई ब्रेकआउट अगर आता है तो आप उधर प्ले कर सकते हो। और निफ्टी 500 ऑलरेडी आउट परफॉर्मर है, तो निफ्टी 500 पे भी आपको नजर रखना चाहिए कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। अब यहां अगर हम निफ्टी 50 का हम ब्रेथ अगर हम देखें, तो ब्रेथ अभी भी बोल सकते हो कि एक्सट्रीम जोन में है, लेकिन अभी भी स्पेस है जहां पे आपको दिख सकता है। जस्ट मिनट, ये निफ्टी 50 का हम लगा लें, तो ये निफ्टी 50 का जो ब्रेथ है 88 और करेंटली 90 है, तो हाँ एक्सट्रीम जोन में तो जा चुका है, तो एक प्राइस कंसोलिडेशन जो हम बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो ब्रेथ एक्सट्रीम जोन है, तो वो फ्रेश पोजिशनल आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इंट्राडे में अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अब बजिंग सेक्टर देखते हैं कि बजिंग सेक्टर में क्या है, तो ब्रेथ में गए और ब्रेथ स्कैनर रन किए, सो ए चार्ट अगर हम किए तो यहां पे लॉन्ग टॉल बार जहां जहां है वो आपको दिख जाएगा कि इसमें एक बजिंग सेक्टर है। जैसे अगर हम देखें कंजम्पशन इंडेक्स एक फर्स्ट टाइम यानी अभी आया है, तो ये एक कंजम्पशन इंडेक्स हो गया जो कि कल नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब इंश्योरेंस बजिंग में था, लेकिन ये आप देखो यहां पे 75, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट फॉलो थ्रू आप इंश्योरेंस पे नजर रखो। अनदर जो मुझे जो दिख रहा है शिप बिल्डिंग, तो आपका कंजम्पशन हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, और कौन सा है यहां एक दिख रहा है इंटरेस्टिंग, निफ्टी कोर हाउसिंग। सो ये कोर हाउसिंग भी एक बजिंग सेक्टर में है, तो कंजम्पशन
सीमेंट बेयरिंग, शिप बिल्डिंग और निफ्टी कोर हाउसिंग। तो हम कोर हाउसिंग का ये फर्स्ट टाइम अभी आया आज। इसका मतलब क्या है कि ये एक बजिंग सेक्टर है, तो अगले वीक के लिए पॉसिबिलिटी है कि इस सेक्टर पे आपको नजर रखना चाहिए कंटिन्यूअस। अब ये सेक्टर अगर आइडेंटिफाई हो गया तो मुझे अगर ढूंढना है कि इसका स्टॉक कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ऐप में जाएंगे, आर्जोन में, और मैट्रिक्स, यहां पे मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रन कर देंगे और निफ्टी कोर हाउसिंग करके स्कैन किए तो ये स्कैन करेगा 0.25%, 1% एंड 3%, तीनों चार्ट पे स्कैन करेगा एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक, और जो हाईएस्ट स्कोर, जो अगर आउट परफॉर्म करेगा तो 1, अंडर परफॉर्म करेगा तो 0। और यहां जो 0.25% यानी शॉर्ट टर्म के लिए ये 1%, मीडियम टर्म 3%, लॉन्ग टर्म, और ये तीनों का टोटल हो गया, तो टोटल स्कोर हो गया। टोटल स्कोर जिसका भी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि एवरी टाइम फ्रेम पे ये आउट परफॉर्म कर रहा है। सिंपल। कंप्लीट होने के बाद हम शॉर्टलिस्ट किए तो मुझे समझ आया प्रेस्टीज, डिस्कॉन, लोधा, एलआईसी, जेके सीमेंट, आइबुल हाउसिंग, ये सभी जो स्टॉक है ये आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आप प्रेस्टीज का चार्ट देख सकते हो कि जहां पे भी आपको, अभी ये सभी जो है बजिंग सेक्टर में है, लेकिन क्या चाहिए ये सबको? कॉलम ऑफ ओ, छोटा कॉलम ऑफ ओ चाहिए। लोधा, यहां तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। एलआईसी हाउसिंग कॉलम ऑफ एक्स में है। जेके सीमेंट यहां पे भी। सो अगर हम पूरे चार्ट अगर हम देखें तो सब में क्या, कॉलम ऑफ ओ में मुझे चाहिए, और एक छोटा करेक्शन के बाद अगर कुछ अगर मूव होता है, यहां पे ऑलरेडी छोटा करेक्शन हो गया है, तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू हम नजर रख सकते हैं। आइबुल में कजारिया सिरामिक हुआ आपका, कॉलम ऑफ एक्स, श्री सीमेंट, अल्ट्रा, ओबराय रियल्टी, ये इसका डबल टॉप बाई इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जो ओबराय रियल्टी में अगर डबल टॉप यानी अगर प्राइस ऑलमोस्ट 1400, डबल टॉप बाई का लेवल क्या है 1410, यानी आज ऑलमोस्ट हो गया है, तो ये यहां पे एक कैंडिडेट अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप ये सभी स्टॉक पे नजर रखिए, प्रेस्टीज, डिस्कॉन, लोधा, एलआईसी, आइबुल, कजारिया, ये पूरे सेक्टर पे ही आपको नजर रखना चाहिए। जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, रिट्रेसमेंट मिलता है और नेक्स्ट फॉलो थ्रू, उस पे आप एंट्री के लिए, शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए देख सकते हैं। तो कोर हाउसिंग जैसे कि ये, वैसे ही आप कंजम्पशन, शिप बिल्डिंग देख सकते हो, मेटल देख सकते हो। मेटल भी में भी जो है ये बजिंग सेक्टर में है। तो ये सभी सेक्टर और सेक्टर का स्टॉक इस तरह से आइडेंटिफाई करके, जहां पे भी रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है, फॉलो थ्रू, अगर नया जहां पे नहीं है वेट करो फॉलो थ्रू का, और उस फॉलो थ्रू पे आप एंट्री कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।